नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ से आपके रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या रेलवे ईएलपी और जेई जितने भी लेवल के रेलवे के एग्जाम होते हैं सभी में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सिलोजिज्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक और सर्कल बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑल। जब भी आपसे ऑल बोला जाएगा तो इस तरह का कुछ फिगर आप बनाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए कि कुछ इस तरह का फिगर बनाते हैं तो आप इसको बोलेंगे सम। जब भी आपसे कुछ बोला जाएगा तो इस तरह का फिगर बनाइएगा। ऑल मतलब सभी होता है, कुछ मतलब सम होता है, ठीक है। और जब भी आपको दो सर्कल के बीच में ऐसे बोला जाएगा डिस्टेंस से और क्रॉस कर दीजिएगा तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे नो। मतलब इन दोनों सर्कल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप सिलोजिज्म में आपको आएगा तो वेन डायग्राम भी आएगा, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको वेन डायग्राम में भी क्वेश्चन को बनाना है। अब मान लीजिए कि आपको लिखा गया क्वेश्चन में एटलीस्ट बोला गया, मतलब कम से कम बोला गया, तो एटलीस्ट बोला गया है आपसे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल भी होता है और सम भी होता है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एटलीस्ट एटमोस्ट बैंक में आता है, रेलवे एसएससी में ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए एटमोस्ट बोला जाएगा तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा सम होता है। एटमोस्ट का मतलब हमेशा क्या होता है, किसी भी कंडीशन में क्या होता है, सम होता है। कैन मतलब क्या होता है, कैन मतलब पॉसिबल होता है। कैन मतलब क्या होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। कैन मतलब क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट जो मेन है वो समझिएगा। जहां भी डाउट होगा वहां पे गलत कीजिएगा, जहां भी डाउट के साथ पॉसिबिलिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होता है, सही होता है ज्यादातर केस में। बट डाउट अगर केवल है आपके पास है तो आप गलत कर सकते हैं। जहां आप कंफर्म है वहां आप सही कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहां हल्का सा भी डाउट होता है तो वो भी गलत होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जाता है और जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे एनटीपीसी के न्यू क्वेश्चन देखेंगे और जो एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं सब क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। 2021 के, 2018 के ग्रुप डी के क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम तो अभी हुआ नहीं है तो सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिएगा। सभी स्कूटर वाहन है, तो सभी स्कूटर क्या है, ऑल। ये दिख रहा है ऑल। स्कूटर पहले आएगा क्योंकि स्कूटर पहले बोला गया है। व्हीकल मतलब वैन है, वाहन है, तो वी बाद में आएगा। तो सभी स्कूटर वाहन है। सभी वाहन तेज है। वाहन के ऊपर भी एक सर्कल बनेगा और तेज है मतलब फास्ट है। फास्ट या तेज कुछ भी लिख लीजिए, आप कोई एक वर्ड से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिएगा कुछ स्कूटर तेज है तो यहाँ ऑल है ना, यहाँ ऑल का रिलेशन है तो सम भी सही होगा, ठीक है। ऑल में सम होता है। अगर आपके पास 10 रुपए है तो आपके पास 2 रुपए भी होंगे, 5 रुपए भी होंगे। तो पहला वाला जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला वाला ट्रू हो जाएगा। दूसरे वाले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे वाले में आप देखिएगा कि सभी तेज वाहन है, सभी तेज वाहन है, तो ये उल्टा हो जाएगा। पहले फास्ट है उसके बाद तेज है, मतलब वाहन सभी वाहन फास्ट होते हैं तो सही हो जाता है, बट सभी फास्ट वाहन है तो ये गलत हो जाएगा। मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने बना लिया और आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया आपके सामने स्क्रीन पे है, तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के कुछ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लेखक मजेदार होता है, तो लेखक मजेदार होता है, तो ठीक है। तो लेखक मजेदार होता है, यहाँ फिगर नहीं बनाना है क्योंकि लेखक के बारे में कहा जा रहा है कि लेखक क्या होता है, मजेदार होता है। मजेदार चीजें उबाऊ होती है, मजेदार चीजें क्या होती है, उबाऊ होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेखक क्या होता है, जो राइटर होता है वो मजेदार मतलब एंजॉय से हम लोग दिखा लेते हैं, इंटरेस्टिंग होता है। लेखक क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है, आई से, ठीक है। इंटरेस्टिंग होता है और इंटरेस्टिंग चीजें क्या होती है, बोरिंग होती है। इंटरेस्टिंग चीजें क्या होती है, बोरिंग होती है, कुछ इस तरह से बोला गया है। तो लेखक उबाऊ होता है, ठीक है। लेखक क्या होता है, उबाऊ होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिलेशन निकल गया क्योंकि ये आई जो है ना ब्रिज का काम करेगा।
राइटर और बोरिंग के बीच में कनेक्शन का काम करेगा। तो पहला वाला तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उबाऊ चीजें क्या होती है, मजेदार होती है। उबाऊ चीजें मजेदार होती है, मतलब ये रिवर्स आने के लिए कह रहा है, ऐसा नहीं बोला गया। इंटरेस्टिंग क्या होता है, बोरिंग होता है, मतलब ये चीज सही होता है, बट ये चीज उल्टा आने के लिए कहा जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी ओनली 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, केवल आपको समझना है और सही आंसर आपको बताना है। तीसरा भी आपसे पूछा गया, सॉरी, तीसरा भी आपसे पूछा गया और उससे भी आपको बताना है कि क्या होगा। देखिएगा, लेखक उबाऊ नहीं होता है, लेखक उबाऊ नहीं होता, तो ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते, तो जहां भी डाउट है वहां गलत कर देंगे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली 1 हो जाएगा। तो ये सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सिलोजिज्म जैसा ही बनाना है, बट यहाँ आप फिगर बनाइएगा तो नहीं बना पाइएगा। ठीक है, इसको बिना फिगर के भी यहाँ पे बना सकते थे। चलिए अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि कुछ जुगाड़ चीते हैं, जुगुआर मतलब कुछ जैगुआर चीते हैं। तो कुछ का फिगर बना लीजिए, यहाँ जैगुआर हो गया और चीता का सी से लिख लीजिए, चीता। ठीक है, लियोपार्ड होता है, सी से लिख दिया हमने। कुछ चीते तेंदुए हैं, कुछ चीते तेंदुए हैं, मतलब कुछ इस तरह का फिगर हमने बना लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग को। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि कुछ तेंदुए जैगुआर नहीं है। तो जैगुआर मतलब या तो आप फिगर बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं। कुछ कुछ तेंदुए, तो तेंदुए कहाँ पे, तेंदुए यहाँ पे, जैगुआर नहीं है, तो डाउट में है, ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है दोस्त, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये अभी डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। डाउट के साथ है हो सकते हैं लिखा होता तो सही हो जाता है, बट यहाँ तेंदुए जैगुआर नहीं है, तो ये कंफर्म कह रहा है, मतलब डाउट क्रिएट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ जैगुआर तेंदुए हैं। अब जैगुआर यहाँ पे, तेंदुए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ फंस के दोनों चीज कह रहा है कि होगा और नहीं भी होगा। ठीक है, मतलब सम होगा सम नहीं भी होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, मतलब आइदर एक हो जाएगा या दो हो जाएगा, आइदर एक हो जाएगा या दो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आइदर में यहाँ पे चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बना लिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, पूछा गया है कि सभी तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज है। सभी तीन भुजाओं वाली आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 3 भुजा की आकृति ऐसे भी बन सकता है ना, 3 भुजा की आकृति ऐसे भी बन सकता है, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, कोई त्रिभुज क्या हो जाएगा, वृत्त नहीं है। ठीक है, तो कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, तो ये सिलोजिज्म जैसा भी बन सकता है। तो यहाँ ऑल मान लीजिए कि ऑल ऐसा बना लिए। ठीक है, ये 3 साइड मतलब 3s लिख लिए, सभी 3 साइड वाले क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे, ऐसे करके हमने लिख लिया। कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, लिखा गया है कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, तो वृत्त अलग हो जाएगा, जो सर्कल हो जाएंगे ये इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग ने नो का रिलेशन दिखा दिया। अब यहाँ पे पूछा गया पहले कंक्लूजन में आपसे पूछा गया है कि सभी त्रिभुजों में 3 भुजा होती है, सभी त्रिभुजों में 3 भुजा होती है, सभी त्रिभुजों में 3 भुजा होती है। तो ये अगर देखा जाए लॉजिकली तो ऐसा नहीं होता है, सभी त्रिभुजों में 3 भुजा होती है। ठीक है, सभी त्रिभुजों में, मतलब ये उल्टा कह रहा है, ये उल्टा कह रहा है कि 3 भुजा होगी, मतलब ट्रायंगल अंदर होगा, उसके ऊपर है ये फिगर अगर हम बनाए तो ऐसे, बट ये फिगर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसके अनुसार आपको समझना है, फिगर के अनुसार आपको समझना है। तो उसके बाद देखिएगा दूसरे में क्या पूछा है, किसी वृत्त में 3 भुजा नहीं होती है, किसी वृत्त में 3 भुजा नहीं होती है, तो यहाँ पे ये सही चीज है, क्योंकि सी जो है ये इसके पास नहीं जा पाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये घुमा के दिया गया है, बट क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ओनली 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सभी सूरज चंद्रमा है और सभी चंद्रमा तारे हैं। ऑल सूरज चांद है मतलब मून है, ऑल सन मून है और सभी चंद्रमा तारे हैं।
तारे को टी से लिख लेते हैं, स्टार होता है ऐसे टी से लिख लिया हमने, तो ये बना लिए सभी चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर तारे बनेंगे, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अब उसके बाद देखिएगा पहले में क्या बोला गया कि सभी सूरज तारे हैं, सूरज यहाँ पे तारा इसके ऊपर है, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 देखिएगा क्या लिखा गया है, कुछ चंद्रमा सूरज है, चंद्रमा यहाँ पे मतलब मून है और सूरज मतलब ऑल है, तो सम भी होगा, तो ये भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। पूछा गया है यहाँ पे कि सभी द्रव्य साफ है, सभी, ऑल का फिगर बना लीजिए, द्रव्य का बना लीजिए, तो सभी द्रव्य मतलब लिक्विड क्लीन है, सभी लिक्विड क्या है, क्लीन है। तो उसके बाद सभी क्लीन रसायन है, सभी क्लीन, ऑल क्लीन और रसायन, तो केमिकल होता है, मतलब आर से हम लिख लेते हैं अभी समझने के लिए अपने कि रसायन है। अब पहला देखिएगा, पहला देखिएगा क्या लिखा गया है कि कुछ रसायन द्रव्य है, तो यहाँ ऑल दिया गया तो कुछ तो होगा ही, ठीक है, ऑल में कुछ सही होता है हमेशा, ऑल में सम हमेशा सही होता है। उसके बाद कुछ साफ द्रव्य है, कुछ क्लीन लिक्विड है, तो ऑल में हमेशा क्या होता है, सम होता है, मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखिएगा, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, ग्रुप डी के क्वेश्चन है ये, सभी तेंदुआ शेर है, तो ऑल बना लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, 6 के बाद 7 हुआ, सभी तेंदुआ, ठीक है, सभी तेंदुआ, तेंदुआ को टी से ही लिख लेते हैं, सभी तेंदुआ शेर है, शेर को एस से लिख लेते हैं, ठीक है, सभी तेंदुआ शेर है, कुछ बाघ तेंदुए हैं, तो यहाँ देखिए ऐसे बना लीजिए, कुछ बाघ, बाघ को बी से लिख लीजिए, ठीक है, कुछ बाघ तेंदुए है, मतलब कुछ बाघ शेर भी होंगे तेंदुए भी होंगे, दोनों में कॉमन है। अब नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 में लिखा गया है कि कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ शेर है, तो बिल्कुल सही दिख रहा है फिगर में। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में लिखा है कोई शेर बाघ नहीं है, कोई शेर बाघ नहीं है, तो ये डाउट में है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो सम दिख ही रहा है, तो ये गलत होगा, ऑटोमेटिक गलत होगा, तो ओनली 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओनली 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा किस तरह से। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा सभी गुलाबी लाल है, ऑल गुलाबी मतलब पिंक रेड है, ऑल गुलाबी रेड, ठीक है, सभी गुलाबी लाल है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कुछ लाल रंग है, कुछ रेड क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे, ऐसे करके हमने लिख लिया। सभी रंग पेंट है, सभी रंग क्या पूछा गया यहाँ पे, सभी रंग पेंट है, कलर के ऊपर हम लोग को क्या करना है, एक पेंट का लेयर चढ़ा देना है, मतलब पेंट हो जाएगा। तो सबके बीच में ऑल का रिलेशन हो गया। अब इसमें 2 कंक्लूजन दिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2। अब दोनों कंक्लूजन को एनालाइज कीजिए और आपको आंसर बताना है। तो कुछ लाल पेंट है, तो कुछ तो सही होगा, जब ऑल है तो सब होगा। सभी लाल गुलाबी है, अब लाल यहाँ पे गुलाबी यहाँ पे, तो ये रिवर्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ओनली 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ओनली 1। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अब यहाँ देखिए जहां पे ईयर नहीं लिखा गया है ना, वो सभी क्या है, एनटीपीसी के क्वेश्चन है, ग्रुप डी के क्वेश्चन खत्म हो गए। तो रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट के ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या पूछा गया, ऑल कार आर 4 व्हील, ऑल कार आर 4 व्हील, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ऑल कार आर 4 व्हील ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ऑल 4 व्हील आर व्हीकल, ऑल 4 व्हील आर व्हीकल, ठीक है, बी से लिख लिया हमने। उसके बाद खत्म हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा। अब देखिएगा ऑल व्हीकल आर 4 व्हील, ऑल व्हीकल आर 4 व्हील, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो गलत होगा, ठीक है ना, यहाँ गलत होगा क्योंकि ये रिवर्स जा रहा है। 4 व्हील व्हीकल है, बट ऑल व्हीकल 4 व्हील नहीं होगा। उसके बाद ऑल कार आर व्हीकल, कार यहाँ पे है, व्हीकल यहाँ पे इसके ऊपर में है, तो ये सही हो रहा है, फिगर में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो 9 क्वेश्चन दोस्तों बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है।
हिंदी वाले जो स्टेटमेंट है उसको आप पहले देखिएगा, क्योंकि ये सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है, बट कुछ अलग तरीके से सोचना है। यहाँ पूछा गया है कि निम्न ए कॉमा बी और सी कथन के तीन समुच्चय में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें तीसरा कथन पहले दो कथन का तार्किक निष्कर्ष होगा। तो यहाँ ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इन सभी का वेन डायग्राम आप बनाइए जिनका जिनका बनता है। तो यहाँ देखिएगा सम कार आर सुजुकी, तो यहाँ सम का फिगर बन जाएगा, सम का फिगर बना दिया हमने कार आर सुजुकी, और उसके बाद लिखा गया ऑल सुजुकी आर एमपीवी कार, ठीक है, ऑल सुजुकी आर एमपीवी कार, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद सम कार आर एमपीवी, तो यहाँ देखिएगा सम कार आर एमपीवी भी हो गया, तो ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मतलब ए वाला तो होगा, ठीक है। यहाँ ए वाला का रिलेशन निकल गया कि यहाँ कुछ भी आपका दे दिया गया, ठीक है, ऑटोमेटिक कुछ बन गया था, कुछ कार एमपीवी बन गया था, बट यहाँ आगे क्या लिखा गया सम कार आर एमपीवी, तो ये निष्कर्ष निकल गया, ठीक है। आगे देखिएगा बी वाला, तो बी वाले में क्या लिखा गया ऑल मैन आर ह्यूमन, ऑल मैन आर ह्यूमन, ठीक है, ऑल मैन आर ह्यूमन हो गया। उसके बाद नो ह्यूमन इज रेड, नो ह्यूमन इज ए रेड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ह्यूमन और रेड के बीच में कोई संबंध नहीं है तो एम के साथ भी आर का कोई भी संबंध नहीं होगा। और चौथे में यही चीज बोला गया है, चौथे में क्या बोला गया है कि नो मैन इज रेड, मतलब ये चीज भी बोल दिया गया, ऑटोमेटिक का होना है ये चीज की आर और एम का रिलेशन नहीं होना है, तो बी वाला भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला का भी निष्कर्ष निकल जा रहा है। और तीसरे वाले का देखेंगे तो एवरी मैन लव हिज वाइफ, हिंदी में अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और सभी पत्नियां सुंदर होती है, तो यहाँ देखिए कोई निष्कर्ष नहीं होता है, अगर सुंदर नहीं है तो उससे प्रेम नहीं करेगा, ये गलत, मतलब ये कोई फैक्ट नहीं निकलता, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और किसी भी सुंदर का पति, किसी भी सुंदर का पति नहीं है, तो यहाँ कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। नो ब्यूटीफुल हैज ए हस्बैंड, तो ये गलत नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सी वाला गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है, ओनली ए एंड बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमने बना लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि ऑल पपाया और फ्रूट, तो यहाँ पे ऑल का फिगर बना लीजिए, पपाया लिख लीजिए, उसके ऊपर फ्रूट को लिख लीजिए। सम फ्रूट आर वेजिटेबल, तो सम फ्रूट आर वेजिटेबल, ऐसा करके हमने बना लिया सम फ्रूट आर वेजिटेबल। ऑल वेजिटेबल आर वैगन, ऑल वेजिटेबल आर वैगन हो जाएगा, ऑल वेजिटेबल आर वैगन हो जाएगा, तो ऐसे करके हमने बना लिया वैगन। अब यहाँ पे देखेंगे ऑल वेजिटेबल आर वैगन हो गया। अब कंक्लूजन देखिएगा सम वेजिटेबल आर पपाया, सम वेजिटेबल, यहाँ पे पपाया के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा गलत होने वाला है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, तो पहला लिख लेते हैं गलत है, दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। देखिएगा सम वैगन आर फ्रूट, वैगन यहाँ पे, फ्रूट यहाँ पे, सम का रिलेशन देखिए ये बन रहा है, तो ये दिख रहा है, तो ये सही होगा। तीसरा में देखिए सम वैगन आर पपाया, वैगन यहाँ पे, पपाया यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, डाउट, मतलब गलत होगा कि नहीं होगा हम लोग कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नो भी बोलता है तो डाउट ही होता है, क्योंकि ये मैं बताऊंगा नो बोलेगा तो क्यों डाउट होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद। अब देखिएगा सम फ्रूट आर पपाया, फ्रूट यहाँ पे है, पपाया यहाँ पे है, तो ये ऑल है तो सम भी होगा, तो ये सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2 एंड 4 हो जाएगा, ओनली 2 एंड 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन थे, 11 के 11 क्वेश्चन हमने बना लिया। तो अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट होगा मन में तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक और कंडीशन को जो मैंने आप लोग को शुरुआत में नहीं बताया था, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ऐसा लिखा गया ए और बी है, ठीक है, अब बोला गया सम ए आर बी, ठीक है, और यहां बोला गया नो ए आर बी, ऐसे बोला गया। अगर ये एक साथ होगा तो आइदर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, केवल सम के बारे में बात करें तो भी गलत है, क्योंकि अभी हम लोग को नहीं पता है कि ए और बी दोस्त है या नहीं है, तो ये नहीं पता है। अगर हम लोग बोल देंगे नो वाला भी तो ये भी गलत हो जाएगा, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो गलत होगा। अब ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आइदर हो जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग को समझना होगा,
ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को समझा दिया, तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दिया। तो अगर ये दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट के, आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।